Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today I'm going to discuss a chapter number 4 of the IPC, which is deal with general exceptions. General exception को समझेंगे. So before I say anything about this chapter, let me tell you a background of this chapter. इसका background क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ स्टार्ट करने से पहले. Guys, जो जनरल एक रूल है एविडेंस का भी कि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके गिल्टी प्रूफ करना है एक्यूज्ड को. ये उस प्रिंसिपल का रिवर्स है. यहाँ पे एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है. वहाँ पे क्या था, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो गिल्टी प्रूफ करेगा एक्यूज्ड को, लेकिन यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर है. वो अपने आप को अगर जो उसका एक्ट है वो इस जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल्स कर देता है तो वो बच जाएगा. जो जनरल एक्सेप्शंस है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस और जस्टिफिएबल डिफेंसेस. गाइस, जो एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस है वो सेक्शन 76 to 95 तक है आईपीसी में, और जो जस्टिफिएबल है ऑल्सो नोन एज है, यहाँ से ही प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है आईपीसी के अंदर 96 to 106 के अंदर. दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, एक्सक्यूजेबल, जस्टिफिएबल. सो अभी हम वन बाय वन करके एक एक सेक्शन लेते हैं इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 76 सेक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट. मेंस में भी इसको पूछ लिया जाता है, इसको एक्सप्लेन करो. तो जो 76 सेक्शन आपको जब भी पढ़ना है तो आप पढ़ोगे 79 के साथ. दोनों सेक्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं. जो सेक्शन है वो मैं रीड करूंगा, पहले मैं आपको लैटिन मैक्सिम समझा देता हूँ जो इसके अंदर है 76 सेक्शन के अंदर. इग्नोरेंसिया फेशिट एक्सक्यूसिट, ignorantia legis neminem excusit. It means ignorance of fact is an excuse. अगर ignorance of fact हुआ है तो वो excuse चल जाएगा, लेकिन ignorance of law हुआ है तो is not an excuse. अब मैं सेक्शन रीड करता हूँ गाइज. 76 जो सेक्शन है वो बोला act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law nothing is an offense. गाइज, कोई एक्ट हुआ है किसी पर्सन के द्वारा, उसको क्या लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, और गुड फेथ में ही इज बिलीविंग दैट ही वाज बाउंड बाय लॉ. कोई एक्ट हुआ है, वो पर्सन ऐसा सोच रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ था, और गुड फेथ में ही इज बिलीविंग हिमसेल्फ कि वो बाउंड बाय लॉ है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, तो जो उसका एक्ट होगा नथिंग इज इन ऑफेंस, वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा. 76 सेक्शन के अंदर एक पर्सन है, उसने एक एक्ट किया है, वो ऐसा फील कर रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, और गुड फेथ में उसने वो एक्ट किया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है उसके अंदर. एग्जाम्पल दूं तो मैं, अगर एक एग्जाम्पल है, एक सोल्जर है, उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे कमांड दी है, मॉब है, एक भीड़ है कि गोली चला दो, तो उसने जो शूट कर दिया और जितने भी लोग वहाँ मारे गए. तो जो उसका एक्ट है, जो सोल्जर था, ही वॉज बिलीविंग दैट ही वॉज बाउंड बाय लॉ, तो जो उसका एक्ट था वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, और वो 76 के जनरल एक्सेप्शन के अंदर आएगा और वो बच जाएगा. जो एक्सक्यूजेबल है बेसिकली यहाँ पे माफ़ कर दिया जाएगा, जो भी अगर वो एक्यूज्ड है इसके अंदर वो ऑफेंस अपना फॉल्स कर देता है. नाउ इसके बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं. आर बनाम प्रिंस का केस हुआ था और आर बनाम टाल्सन का केस हुआ था, जिसके अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात गई थी. और नाउ कमिंग टू द 79 सेक्शन. गाइस, माइनर सा डिफरेंस है, दोनों 76 और 79 सेक्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं. यहाँ पे बाउंड बाय लॉ है वो पर्सन, और यहाँ पे क्या है, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है. सेम सारे कंटेंट है. गुड फेथ, ही वॉज बिलीविंग हिमसेल्फ दैट ही वॉज बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, सॉरी, इसमें बाउंड बाय लॉ है. 79 के अंदर जस्टिफाइड बाय लॉ है कि उसको जस्टिफाई कर रखा है लॉ ने. 76 का मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, सोल्जर वाला. सोल्जर है, उसके सीनियर ऑफिसर ने कमांड दी है, उसने गोली चला दी, तो उसका जो एक्ट होगा नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. और केसेस हैं 76 के, आर बनाम प्रिंस और आर बनाम टाल्सन. और इसका एक और केस था डी रूटजन का केस है. तो दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 76 सेक्शन के लिए. जो लैटिन मैक्सिम हमने समझ ली है, सेक्शन समझ लिया 76, 79 जो सेक्शन है वो भी समझ लिया. छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ बाउंड बाय लॉ है, यहाँ जस्टिफाई बाय लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है दोनों के अंदर, तो यहाँ बच जाएंगे. इसका एग्जाम्पल दूँ मैं 79 का, तो ए एक पर्सन है जो बी को देख रहा है कोई एक्ट करते हुए, और ए ऐसा फील कर रहा है कि वो मर्डर कर रहा है. उसके पास गया, उसने सोचा कि ये गलत हो रहा है. एक जनरल सेंस है कि हाँ, कोई अगर चीज़ गलत हो रही तो आप उसको रोकोगे, आप लॉ ने ऐसा बोल रखा है कि आप जाके उसको रोकोगे.
तो वो गया और उसे रोक दिया, उसने सीज कर दिया, पकड़ लिया, जो भी फोर्स यूज किया उसे पकड़ने में। उसके बाद जो एक लीगल अथॉरिटीज़ थी उसको हैंड ओवर कर दिया उस बी को। तो जो उसका एक्ट था, डजेंट मैटर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई एक्ट कर रहा था, बी पर्सन, उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो मर्डर कर रहा है, तो जो उसका एक्ट था वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप आपको 76 और 79 सेक्शन क्लियर है। 79 का एक केस है चरण दास का, आप देख लेना उसको, फैक्ट चेक कर लेना उसके। गाइज नाउ कमिंग टू द सेक्शन नंबर 77 और 78, बेसिकली ये प्रोटेक्शन है जज को, एग्जेम्प्ट कर रखा है जज को यहाँ पे, एग्जेम्पशन फ्रॉम द लाइबिलिटी टू जज। गाइज जो 77 सेक्शन है वो क्या बोलता है, मैं रीड करता हूँ। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, कोई एक्ट किया है जज ने, वो ऐसा बिलीव कर रहा है कि उसके पास जुरिडिक्शन था, एक ऑर्डर पास किया है जज ने, और वो जज ऐसा सोच रहा है कि उसके पास जुरिडिक्शन था वो ऑर्डर पास करने का, और उसने वो ऑर्डर पास कर दिया। बाद में मालूम पड़ता है कि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं था, लेकिन वो जो एक्ट कर दिया उसने, जुडिशरी एक्ट कर दिया है, तो वो जो उसका एक्ट होगा वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्शन के अंदर आएगा और वहाँ से वो बच जाएगा। उसके ऊपर बेसिकली उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, जज को कुछ नहीं होगा, प्रोटेक्शन है यहाँ पे उसको एक्सेप्शन के अंदर। 77 के अंदर जुरिडिक्शन, ऐसा बिलीव कर रहा है जज कि उसके पास जुरिडिक्शन है, उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, बाद में मालूम पड़ता है कि जुरिडिक्शन नहीं था, तो जो उसका एक्ट किया है उसने वो ऑर्डर पास करने का, वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 78 जो सेक्शन है गाइज वो बोल रहा है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोई एक्ट किया जा रहा है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट द्वारा, जो जजमेंट है या ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है, और जो पर्सन उसको एग्जीक्यूट करा रहा है ऑफिसर हो सकता है कोई भी कोर्ट का, तो वो क्या बिलीव कर रहा है कि हाँ उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था वो ऑर्डर और जजमेंट पास करने का, इसलिए वो उसको एग्जीक्यूट करा रहा है। बाद में मालूम पड़ रहा है कि नहीं, उसके पास जुरिडिक्शन था ही नहीं कोर्ट के पास, लेकिन उसने फिर भी वो ऑर्डर और जजमेंट पास कर दिया, और वो पर्सन जो है जो एग्जीक्यूट करा रहा है, जो एग्जीक्यूट कराने का जो भी वो कर रहा है, एग्जीक्यूशन का जो भी फोर्स यूज़ कर रहा है एग्जीक्यूशन के टाइम, जो कुछ भी कर रहा है, तो उसका जो एक्ट होगा वो इस एक्सेप्शन के अंदर आएगा, और नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। गाइज आपको आई थिंक 77 और 78 भी क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जज को एक तरह से ये प्रोटेक्शन है कि जुरिडिक्शन बिलीव कर रहा है वो जज कि हाँ मेरे पास जुरिडिक्शन है, और वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देता है। यहाँ पे वो जो ऑर्डर और जजमेंट पास हुआ है एक जज के द्वारा, और जो ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, एग्जीक्यूशन में जो भी वो कुछ कर रहा है उसको ऐसे लग रहा है कि हाँ उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था, इसलिए उसने जो ऑर्डर और जजमेंट पास किया है। डजेंट मैटर कि बाद में मालूम पड़ रहा है कि वो जुरिडिक्शन नहीं था कोर्ट के पास, सो उसका जो एक्ट होगा वो एक्सेप्शन के अंदर आएगा और उसको माफ़ कर दिया जाएगा। एग्जेम्पशन ऑफ फ्रॉम द लाइबिलिटी टू जज। गाइज अभी हमने 4 सेक्शन देखे हैं, 76, 79, 77, 78। यहाँ से क्वेश्चन प्री में भी बन जाता है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और गाइज अगर बाकी इसकी हम जो फर्दर सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 2-3 वीडियोस आएंगी इसकी, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग टू उत्तराखंड और यूपी जुडिशरी एग्जाम एज वेल APO एग्जाम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी सो आई ड्रॉप माई नंबर ओवर देयर, आप जाके वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।